एक ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया। नेपाल ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। लोगों की आवाज अब दबाई जा रही है। कर्नाटक में फिर फैली हिंसा। क्या हालात काबू से बाहर हैं? काठमांडू में जेनजी ने मोर्चा खोल दिया, सरकार से सीधी भिड़ंत। क्या आप तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पड़ोसी देश नेपाल में ओली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल कभी भी यहां पर तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि राजधानी काठमांडू में सड़कों से लेकर संसद तक नेपाल के लड़के और लड़कियों ने कब्जा कर लिया है। हालात यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हैं और जैसे ही हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज यहां पर राजधानी काठमांडू में नजर आई। थर्रा उठी पूरी ये काठमांडू का शहर। सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी। वहां की संसद को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीर पड़ोसी देश नेपाल से आई, जहां सोशल मीडिया बैन के खिलाफ लोगों का गुस्सा खुले विद्रोह में बदल गया। आंदोलनकारियों और पुलिस का सामना जैसे हुआ, तनाव बढ़ता चला गया और थोड़ी ही देर में नौजवानों की भीड़ ने वहां की संसद पर हमला कर दिया। देखते ही देखते नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर खून की होली खेली जाने लगी। सेना की गोलियों से कई प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिसके बाद ये आंदोलन और उग्र हो गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस, रबर की गोलियां और हवाई फायर का भी इस्तेमाल किया। नेपाल में इस प्रदर्शन की अगुवाई जनरेशन जेड यानी 18 से 30 साल के युवा कर रहे हैं। बारह 12,000 से ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी सोमवार सुबह संसद भवन परिसर में घुस गए, जिसके बाद सेना को कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का यह पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जानकारी के मुताबिक ओली सरकार ने 3 सितंबर को सोशल मीडिया बैन किया था, जिसके तहत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी लगा दी गई। दावा किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई, जिसके बाद इन साइट्स को बंद करने का फैसला किया गया। लेकिन दावा किया गया कि इससे नेपाल के लाखों लोग प्रभावित हुए और फिर जनरेशन जेड यानी कि 18 से 30 साल के युवाओं की अगुवाई में आंदोलन शुरू हो गया। वहीं जब इस पूरे मुद्दे पर हमारे सहयोगी ने वरिष्ठ पत्रकार राजू लामा से बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। नेपाल में जिस तरीके के गवर्नमेंट चल रही थी पिछले 1.5 सालों से, एक साल से ज्यादा हो गया है, तो बहुत सारी असंतुष्टियां, बहुत सारी जो है भेदभाव जनता के ऊपर थोपरे जा रहे थे।
तो इसका जो इसका पिछली कड़ी है सोशल मीडिया, जो 26 सोशल मीडिया को बैन करने की जो बात आई, मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था डिफेंस एक्सपर्ट सर के मामले से। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चाइना गए हुए थे तियानजिन में, जो एससीओ के समिट में जी। तो उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए थे। वो चाइना से लौटने के बाद ये नहीं किया है। देखिए, ये इसको मैं नहीं मान। दरअसल आंदोलन की नींव भ्रष्टाचार और ओली सरकार के खिलाफ रखी गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी ने आग में घी का काम किया। जानकारी के मुताबिक ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट जैसे सोशल साइट्स को बंद कर दिया। इसलिए सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर वहां के युवा उतरे। कई स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल दिखे। लेकिन अचानक ये आंदोलन हिंसक हो गया। नेपाल पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और नेपाल की संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद संसद, राष्ट्रपति आवास, पीएम आवास के पास कर्फ्यू लगा दिया गया और फिर इस पूरे इलाके को सेना के हवाले कर दिया गया। सेना के मोर्चा संभालते ही तनाव और बढ़ गया। अब अहम सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैक्टर हो गया है कि जिसकी वजह से किसी देश में विद्रोह हो सकता है, या फिर नेपाल की नई क्रांति के पीछे सियासी दांव पेच शामिल है। तो दुनिया ने कई तरह की क्रांतियां देखी हैं, लेकिन ये क्रांति किताब या पेन वाली नहीं बल्कि कीबोर्ड वाली होगी, ये जरूर कही जा सकती है। नेपाल में जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ है, इस मुद्दे पर सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। दावा किया गया कि इसके पीछे विपक्ष का हाथ रहा, क्योंकि विपक्ष की सांसद सुमन श्रेष्ठ ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने लिखा कि नेपालियों को मारकर शासन करने वाली नेपाल सरकार एक कलंक है। प्रदर्शन से सुमना श्रेष्ठ ने लोगों को सड़क पर उतरने की बात बोली थी और वहीं भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ओली सरकार को हटाने के लिए कहा था। अब सुमना श्रेष्ठ ने युवा से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। राजनीतिक दलों से युवाओं के मंच को हाईजैक ना करने की सलाह दी थी। अगर आंदोलन में कुछ हुआ तो सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, ये भी बात तय मानी जा रही थी। इसीलिए बार बार यही बात कही जा रही है कि आज जो नेपाल जिस तरह से एक अलग हिंसा की आग में भड़क रहा है, विद्रोह की आग में पूरी तरह से धधक रहा है, वो क्या कहीं ना कहीं राजनीति से ओतप्रोत है। बहरहाल अभी जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता का सबब है। आने वाले वक्त में क्या स्थिति नजर आएगी, ये देखने वाली बात है। अब फैसला आपका है, क्या ये बदलाव की आहट है या कुछ और? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।